आर्यन खान ड्रग मामले को देखते हुए नवाब मलिक ने जिस तरह से एनसीबी पर सवाल उठाए और आए दिन एक के बाद एक समीर वानखेड़े के परिवार पर हमलावर हुए, परिवार के बारे में जाति धर्म विवाह किस तरह का विवाद हुआ जिसको अब लेकर हाई कोर्ट में अपील डली हुई है समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से। इस मामले में नवाब मलिक यहीं नहीं रुके, मामले में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस के भी ऊपर आरोप लगाए और फडणवीस के ऊपर आरोप यह लगा दिया कि नकली नोटों के कारोबारियों से इनके संबंध है और इन्होंने उनको छुड़ाने में मदद की। यही इन्होंने आरोप लगाया नवाब मलिक ने कि जो देवेंद्र फडणवीस है, इनकी जो वाइफ है, उसके ड्रग पैडलरों से संबंध है। इतने गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद में जो आरोप प्रत्यारोप हुए, अभी तक सब सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर शरद पवार कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, नवाब मलिक की इस तरह की जो बदजुबानी चल रही है उसको बंद क्यों नहीं करा जा रहा है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि यह नवाब मलिक के पीछे उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार खड़ी है और यह जो बयानबाजी चल रही है, आर्यन खान को बचाने के लिए पूरी बैटिंग की जा रही है। अब यह खुलासा हुआ है, संजय राउत ने कहा है, मीडिया में कहा है कि हमने तो जब यह हो रहा था आर्यन खान के बाद में जिस तरह से नवाब मलिक ने आरोप लगाए, हालांकि उन्होंने यह वर्ड बोला कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जो आरोप लगाए एनसीबी पर जिस तरह से आक्रामक नवाब मलिक हुए, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सीएम को उन्होंने खुद दी थी कि मेरे पास ये जानकारी है और मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं। और देवेंद्र फडणवीस पर भी जो आरोप लगे, तो इसका मतलब यह है कि वो सबकी सहमति से लगाए गए, सबकी सहमति से लगाए गए और सीएम उद्धव ठाकरे जी की तो परमिशन से लगाए गए, रोकने के बजाय उनकी सबकी सहमति है। ऐसा संजय राउत जी कहते हैं कि जो सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने कहा कि सारे मंत्रियों को कहा कि नवाब मलिक का साथ दें। अब यह बहुत बड़ा खुलासा है कि यदि उद्धव ठाकरे जी खुद ये अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि नवाब मलिक जो आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो समीर वानखेड़े परिवार पर लगा रहे हैं, चाहे वो एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो रेड को फर्जी बता रहे हैं, चाहे वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर लगा रहे हैं, इन सब में सारे मंत्री उनका साथ दें, यानी सबूत जुटाना, बोलना, पुलिस प्रशासन सबको लगा दिया। और यह बहुत बड़ी बात है। अब इधर तो बात यह है कि एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता सामने आए, उन्होंने आरोप लगाए, चाहे वो हाजी थे चाहे वो देवेंद्र फडणवीस थे, तो ये दोनों ने जब आरोप लगाए, क्या इनके पीछे पूरी बीजेपी की ताकत लगी है? क्या मोदी जी कभी अपने सारे मंत्रियों को कहेंगे और राज्यों में जहां सरकारें हैं उनको कहेंगे कि सब के सब देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो एक एनसीपी के लीडर का मुकाबला कर रहे हैं जो आईएसआई से संबंध रखने के आरोप हैं, जिसके ऊपर, जिसके बम ब्लास्ट वालों से आरोप हैं। ऐसे लोगों को क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का या जो भी बीजेपी की सरकारें जहां हैं उनका कहना है कि कानून अपना काम अपने तरीके से करेगा, हमारा कोई इंटरफेयर इसमें नहीं है। अगर देवेंद्र फडणवीस ने कोई आरोप लगाए हैं, उसके तथ्य उन्हें देने होंगे, उनके सामने होंगे, और यदि उन पर मानहानि का केस दायर हो जाता है, जैसा कि नवाब मलिक की बेटी ने एक नोटिस भेजा है, तो उसका जवाब, उसका खर्चा या जेल जाना वो उनका व्यक्तिगत मामला बताया जाएगा। बीजेपी पीछे नहीं खड़ी इस आरोप प्रत्यारोप में, और बीजेपी ना सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है इस मामले में। जो जांच चल रही है ईडी की, अगर मान लीजिए अनिल देशमुख के खिलाफ कोई ईडी की जांच हुई है, तो 4.5 करोड़ रुपए की अनियमितता, फर्जी एनजीओ बनाकर पैसे के हेरफेर करने का मामला पकड़ा है। फर्जी नहीं है, एनजीओ है और उसमें अनियमितता है। ईडी अगर आती और एक भी रुपए का हेरफेर ना पकड़ा जाता तो कहते कि साहब रेड की गई, फर्जीवाड़ा किया गया, फंसाने की कोशिश की गई। ऐसा था तो नहीं। अगर वो 200 किलो गांजा मिलने की बात एनसीबी के अधिकारी कह रहे हैं तो उसका प्रूफ दिखाया होगा, तभी कोर्ट ने जेल भेजा ना समीर खान को। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरह से संजय राउत जी ने खुलासा किया है,
यह बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि आप ऐसे व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाते हो जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसके संबंध बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट वालों के निकट के संबंध हैं और उनसे जमीन की खरीद फरोख्त की है। ऐसे आरोपी से जो जेल में बंद है, उससे जमीनें खरीद ली, सौदा किया है, और अभी नए नए खुलासे अभी हो रहे हैं। दूसरी तरफ नवाब मलिक केवल दामाद की वजह से ही तो कर रहे हैं, या आर्यन खान के कोई चाचा ताऊ मामा फूफा लगते हैं वो? नहीं, आर्यन खान के ऊपर अगर कोई केस एनसीबी ने किया है, इसमें नवाब मलिक को क्या दिक्कत होती है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ वो आर्यन खान को बचाने के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपने दामाद के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने टारगेट करना है समीर वानखेड़े को, क्योंकि वो व्यक्ति है जिसने, जो इनका समीर खान दामाद है नवाब मलिक का, उसको जेल में भेज दिया। इनके कहने के बावजूद भी छोड़ा नहीं, केस बनाया, और इसलिए टारगेट कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन मार्क है? क्या नवाब मलिक जी इसलिए टारगेट कर रहे हैं? लेकिन सवाल तो यह है कि आप एनसीबी की रेड को फर्जी बताएं, आर्यन खान को निर्दोष बताएं और कहें आर्यन खान का तो अपहरण हुआ है, तो भैया फिर तो सारी सरकार अगर साथ में लगी हुई है नवाब मलिक जी के, तो फिर तो एक सवाल उठता है संजय राउत जी कि भाई उद्धव ठाकरे जी सीएम हैं और गृह मंत्री आपके पास हैं, पुलिस आपके पास है, अभी तक कोई प्रूफ क्यों नहीं लेके आई पुलिस? बताती कि आर्यन खान का तो अपहरण हुआ है साहब, ऐसा कोई तथ्य आया सामने? तो नवाब मलिक के पीछे सारी सरकार खड़ी है, और वो जो कर रहे हैं, वो जो नवाब मलिक जी समीर वानखेड़े की परिवार का अपमान कर रहे हैं, एक दलित का अपमान कर रहे हैं, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति के नाम से छिछालेदार कर रहे हैं, उसकी परिवार पे बात उठा रहे हैं, फिर तो यह तय हो गया कि उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार अनुसूचित जाति के विरोध में खड़ी है। एक व्यक्ति कैसे अफसर बन गया, कैसे उसने ऊंचे लोगों के ऊपर हाथ डाल दिया, कैसे वो किसी खान को पकड़ सकता है, अब उसको सबक सिखाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए? अभी तक तो लोग कह ही रहे थे कि उद्धव ठाकरे सरकार दलित विरोधी है, लेकिन उसको कहा जा रहा था नहीं, ये तो बीजेपी वाले ऐसे ही कह रहे हैं। तो अभी तो संजय राउत जी ने बता ही दिया है कि ये तो नवाब मलिक जी ने सारी बात सीएम को बताई थी कि मैं अब ये करने जा रहा हूं, अब ये तथ्य रखने जा रहा हूं, अब ये आरोप लगाने जा रहा हूं। और जितने आरोप लगाए अभी तक सिद्ध कुछ नहीं हुआ, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। प्रभाकर सैल ने भी जो आरोप लगाए हैं वो भी सिद्ध नहीं हुए। अभी नवाब मलिक जी ने जो कोर्ट में कहा है, उल्टा कोर्ट से फटकार लगी है कि भैया वो जो ज्ञानदेव वानखेड़े जी ने मानहानि का मुकदमा किया है, उस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसमें कहा है कि आपने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट हैं। तो डांट लगी है। लेकिन अगर आप एक गलत के साथ खड़े हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे जी की पूरी सरकार साथ खड़ी होगी, ऐसा संजय राउत जी कह रहे हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो फिर तो सोचने की बात है कि महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है। आप एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था को टारगेट कर रहे हैं, और सारी सरकार मिलकर के कर रही है। सीएम की इन्वॉल्वमेंट है, यानी तीनों पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब तो ड्रग माफियाओं को बचाना चाहते हो। आप चाहते ही नहीं कि वहां ड्रग की कोई कार्रवाई हो, क्योंकि जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी आप तो कहोगे कि फर्जी कार्रवाई है। जब आप आर्यन खान की कार्रवाई को फर्जी बता रहे हो, आप समीर खान की कार्रवाई को फर्जी बता रहे हो, बचा कौन? आगे कोई भी और भी होगा, कहोगे ठीक है सब फर्जी है। काम केवल जो सच्चा करता है वो केवल महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस, बाकी सब झूठे। सीबीआई झूठी, एनसीबी झूठी, एनआईए झूठी, ईडी झूठी, आईटी झूठी। आपका तो मतलब यह हुआ, क्योंकि आपने तो कहा है केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। शरद पवार जी ने पहले ही कहा है। तो यानी क्लीन चिट है कि जितनी ये संस्थाएं महाराष्ट्र के अंदर कार्रवाई करेंगी, किसी भी नेता को पकड़ें या किसी भी भ्रष्ट आदमी को खिलाफ कार्रवाई हो, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ यदि कार्रवाई होगी, आप कहेंगे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है साहब, रेड फर्जी है साहब। तो आप तो उन्हें बचा रहे हो जो महाराष्ट्र के दोषी हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार के मंत्री? ये जवाब जनता मांगना चाहती है, जवाब का इंतजार रहेगा, देखते हैं क्या उत्तर आता है। लेकिन इतना तो तय है कि ये बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा, और केंद्र सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि यदि कोई एक सरकार के सारे मंत्री मिलकर किसी एक बात के पीछे पड़ गए, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सच है कि झूठ है, लेकिन उस अपनी बात को सच साबित करने में लग जाएंगे ना, तो फिर तो कुछ मैनिपुलेट करेंगे, जो कि कोर्ट में आया है सामने कि ओवर राइटिंग हो रही है वानखेड़े के सर्टिफिकेट पर।
और उसी आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो कोर्ट देखेगा। लेकिन केंद्र को भी देखना चाहिए कि एक ईमानदार अफसर कहीं सजा ना पाले, कहीं एक ईमानदार अफसर को डिमोरलाइज ना कर दें आप लोग, कि देश में पहले ही ईमानदार अफसरों की कमी है, कि ऐसे ईमानदार अफसर जो ना बिके ना झुके ना डरें। लेकिन अगर कोई अफसर ऐसा आ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो पहली बात तो पूरा देश जानना चाहता है कि सच क्या है। तो केंद्र सरकार को सच का साथ देना चाहिए। मेरा यह आग्रह मोदी जी और अमित शाह जी से है। वंदे मातरम।